आज हम एक ऐसी रूह कपा देने वाली कहानी में उतरेंगे। एक कहानी कर्म की, प्रतिशोध की और उस न्याय की जो, आप जानते हैं, समय के चक्र में अपना रास्ता खुद ब खुद ढूंढ ही लेता है। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत ही होती है इस एक पावरफुल थॉट से कि कर्म वो कभी सवाल नहीं करता, कोई सफाई नहीं मांगता, वो बस इंतजार करता है सही समय का। और जब वो लौटता है ना, तो हिसाब बराबर होता है। तो कहानी हमें ले चलती है एक सुनसान शमशान घाट पर, जहां एक अनुष्ठान बहुत ही भयानक तरीके से गड़बड़ हो जाता है। जरा इस मंजर को सोचिए। एक चिता है जो अपनी आखिरी सांसें ले रही है, और ठीक उसके सामने बैठा है एक सिद्ध अघोरी साधु। मतलब ये वो साधक होते हैं जो शमशान की साधना से, आप जानते हैं, अलौकिक शक्तियां पाते हैं। इनकी शक्ति पर कोई सवाल ही नहीं उठा सकता। वो मंत्र पढ़ रहा है, राख को आग में डाल रहा है कि तभी वो आग अचानक बुझ जाती है और चारों तरफ एक ऐसा सन्नाटा पसर जाता है जो किसी भी चीख से ज्यादा डरावना होता है। और इस नाकामी का नतीजा वो फौरन सामने आता है। उसी राख के बीच से एक स्त्री की आत्मा उभरती है, शांत, लेकिन उसमें एक अधिकार है। और साधु का जो सुरक्षा कवच था, उसकी रुद्राक्ष की माला, वो टूटकर बिखर जाती है और साधु वहीं बेहोश होकर गिर पड़ता है। जब साधु को होश आता है तो वो बिल्कुल अकेला है, और सबसे डरावनी बात, उसकी आवाज चली गई है। वही आवाज जिससे वो मंत्र पढ़ता था। अपनी जिंदगी में पहली बार वो साधु डर कर शमशान से भागता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जब वो अपने आश्रम पहुंचता है तो क्या देखता है कि वो पूरी तरह से तबाह हो चुका है, जैसे किसी तूफान ने सिर्फ और सिर्फ उसी के आश्रम को निशाना बनाया हो। गांव के बाकी घरों को एक खरोच तक नहीं। तो यहाँ से कहानी एक नया मोड़ लेती है। एक ऐसा मोड़ जहाँ से डर का एक नया सिलसिला शुरू होता है और एक रहस्य जो और भी गहराता चला जाता है। अब साधु बार बार कोशिश करता है कोई अनुष्ठान करने की, लेकिन नतीजा ज़ीरो, हर बार ज़ीरो। पवित्र आग जैसे उसके लिए जलने से ही इनकार कर देती है। वो पूरी तरह से शक्तिहीन हो चुका है। और इसी बेबसी के बीच एक और खौफनाक चीज होती है। जंगल से पहले एक बच्चे के हंसने की आवाज आती है, और फिर एक नाम, एक फुसफुसाहट जो उसके कानों में गूंजती रहती है, अश्विनी। ये एक ही सवाल अब साधु के दिमाग में घूमने लगता है। आखिर कौन है ये अश्विनी जिसका नाम उसे इस तरह से परेशान कर रहा है? तो जवाब ढूंढने के लिए साधु वापस उसी शमशान घाट जाता है, और वहां उसे पता चलता है कि जिस चिता पर वो अनुष्ठान कर रहा था वो एक किन्नर की थी, जिसका नाम था अपराजिता। बस यहीं से रहस्य और उलझ जाता है। अगर आत्मा अपराजिता की है तो फिर ये अश्विनी कौन है? अब देखिए, इस कहानी को पूरी तरह समझने के लिए किन्नर समुदाय के बारे में जानना बहुत जरूरी है। समाज में अक्सर इन्हें हाशिए पर रखा जाता है, लेकिन स्पिरिचुअली इनकी एक अलग ही जगह है। ऐसा माना जाता है कि इनकी दुआ और इनकी बद्दुआ दोनों में बहुत शक्ति होती है। कहते हैं कि उनका दिया श्राप कभी खाली नहीं जाता। तो अब ये हमला सिर्फ बाहर से नहीं हो रहा था, अब ये सीधा साधु के दिमाग पर था। वो अपने पवित्र मंत्र भूलने लगता है। सोचिए, वो शब्द जो उसकी पूरी पहचान थे, उसकी शक्ति का सोर्स थे, वो उसके दिमाग से ऐसे साफ हो जाते हैं जैसे वो कभी थे ही नहीं। और अब कहानी हमें ले चलती है अतीत में, उस भयानक सच की तरफ जो इस साधु को अश्विनी नाम से जोड़ता है। तो अश्विनी कौन थी? अश्विनी एक युवा, बहुत ही टैलेंटेड किन्नर थी। वो सिर्फ एक कलाकार नहीं थी, बल्कि वो एक आवाज थी, अंधविश्वास के खिलाफ तर्क की आवाज। और अक्सर ऐसा होता है ना कि जब दबे कुचले लोगों की आवाज उठती है तो सत्ता में बैठे लोगों को वो चुभने लगती है। अश्विनी की यही बातें साधु के लिए, उसके रुतबे के लिए एक सीधा खतरा बन गई। तो साधु ने गांव वालों को भड़काया और उन्होंने अश्विनी को डायन बता दिया। उसे बेरहमी से घसीटते हुए जंगल ले गए और जंजीरों में जकड़ दिया। और फिर जब साधु ने अश्विनी को जिंदा जला दिया तो किन्नर समुदाय का गुस्सा और दुख, उसकी कोई सीमा नहीं थी। ये सिर्फ दुख नहीं था, ये अन्याय के खिलाफ एक दहाड़ थी। और वहीं उन्होंने एक श्राप दिया, तुम लोगों ने मेरी बच्ची की हत्या की है। ये किन्नर का श्राप इस गांव को निगल जाएगा, सब कुछ खत्म कर देगा। एक ऐसा श्राप जिसे एक दिन सच होना ही था।
चलिए अब वापस आज में लौटते हैं कहानी के क्लाइमैक्स की तरफ, जहां ये श्राप और आत्मा का खेल अपने भयानक अंजाम तक पहुंचने वाला है। गांव में एक शादी का जश्न मन रहा है और साधु अपनी आंखों से देखता है कि किन्नर का वो श्राप सच हो रहा है। अचानक एक जोरदार धमाका होता है और पूरा का पूरा समारोह आग की लपटों में घिर जाता है। डरा हुआ साधु वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन अपराजिता की आत्मा ठीक उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है। अब साधु को सब कुछ साफ हो चुका था। वो घुटनों पर गिर जाता है और दया की भीख मांगने लगता है। और बस यहीं पर कर्म का चक्र पूरा होता है। देखिए कैसे साधु का जो गुनाह था वही उसकी सजा बन गया। उसे उठाकर उसी चिता पर फेंक दिया जाता है जहां से इस पूरे खौफनाक सिलसिले की शुरुआत हुई थी। इस कहानी का अंत जितना भयानक है उतना ही सिंबॉलिक भी। अपराजिता उसी जलती हुई लकड़ी से साधु को आग लगा देती है जिससे कभी अश्विनी को जलाया गया था। बदले का चक्र पूरा हो चुका था और कहते हैं उस रात साधु की चीखें बिल्कुल वैसी ही थीं जैसी उस दिन अश्विनी की थीं। तो ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या ये कर्म का न्याय था या सिर्फ एक क्रूर बदला? ये सिर्फ एक डरावनी कहानी नहीं है, ये सत्ता, अन्याय और हाशिए पर धकेल दिए गए लोगों के संघर्ष की भी कहानी है। और इसका जवाब शायद हर किसी के लिए अलग अलग हो।